ट्रेनों के लेट लतीफी को लेकर कंज्यूमर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया कि यात्री को ट्रेन देरी होने से उसका फ्लाइट छूट गया, जिसके वजह से कंज्यूमर कोर्ट ने उसे रेलवे को 1.3 लाख रुपए 1,30,000 रुपए भुगतान करना पड़ा। क्या है मामला, पूरी खबर बताते हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रेनों की देरी हो रही है, खासकर जो साउथर्न ईस्टर्न रेलवे की तरफ, जिसमें सीकेपी, खड़गपुर डिवीजन और ये तमाम डिवीजन आ रहे हैं, जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग इसके और यात्रियों की परेशानी के जो वीडियो आपके सामने रख रहे हैं और इस मुद्दे पर लगातार जो है बातचीत हो रही। अब इसमें एक बड़ा फैसला आया है, जब एक यात्री ट्रेनों के देरी होने की वजह से जब उसका फ्लाइट छूट गया और इसके वजह से उसे कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट में जाने के बाद रेलवे को 1.3 लाख 1,30,000 रुपए कम से कम भुगतान करना पड़ा। क्या मामला है, और क्योंकि इसी डिवीजन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें सीकेपी भी आता है और आपका कोलकाता भी आता है, और उस मामला आपका आज़ाद हिंद जो पुणे से चलकर हावड़ा के लिए जाती उस ट्रेन का मामला है। उस व्यक्ति ने झारसुगुड़ा से कोलकाता के लिए एक तरीके से टिकट बुक कराया था, और उसकी ट्रेन शाम में 7:50 पर थी, और कोलकाता पहुंचने का जो टाइम था 3:55 में, और वहां से उसकी फ्लाइट थी जो कोलकाता हवाई अड्डे से गुवाहाटी के लिए फ्लाइट बुक कराया था, जिसकी टाइमिंग सुबह 8:05 पर थी। लेकिन ट्रेन इतनी लेट हुई कि उसकी फ्लाइट छूट गई। 23 अगस्त को उड़ीसा के झारसुगुड़ा से हावड़ा तक की यात्रा के लिए ट्रेन संख्या 12129 में टिकट बुक कराया था, और इस ट्रेन झारसुगुड़ा से प्रस्थान का समय, जैसे हमने बताया, 7:50 और हावड़ा में आगमन का समय जो है 3:55 था। लेकिन इस समय टेबल को देखते हुए गुवाहाटी का उन्होंने फ्लाइट बुक कराया था, मतलब कि उनके पास 4 घंटे का ज़्यादा का समय बफर टाइम था, और इसीलिए उन्होंने 8 बजे का फ्लाइट बुक कराया था कि अगर ट्रेन 1-2 घंटे विलंब भी होती है तो 8 बजे का वो फ्लाइट पकड़ लेंगे। लेकिन यात्रा वाले दिन जो ट्रेन झारसुगुड़ा 2 घंटे देरी से चल रही थी, सुबह हावड़ा पहुंचते पहुंचते ये ट्रेन 7 घंटे लेट हो गई, और इस समय गुवाहाटी के लिए उन्हें दूसरी फ्लाइट बुक करानी पड़ी। जो पहली फ्लाइट थी वो छूट गई, उसका पैसा जो है एक तरीके से बर्बाद हुआ। इसके चलते उन्हें जो मानसिक पीड़ा पहुंची, उसको लेकर रेलवे को भरपाई के लिए उन्होंने पहले चिट्ठी पत्री किया कि भरपाई करिए, आपके वजह से हमारी ट्रेनें लेट हुई है और हमारी फ्लाइट छूट गई है, और हमारा आर्थिक और मानसिक दोनों नुकसान हुआ है। लेकिन रेलवे ने उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो कंज्यूमर कोर्ट सीधे पहुंचते हैं, और कंज्यूमर फोरम में रेलवे के अधिकारियों का दावा किया कि भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कोचिन टैरिफ के प्रावधानों के तहत ट्रेन के समय निष्ठा की गारंटी नहीं दी गई है, और ऑपरेशन कारणों से ट्रेन लेट हो सकती है। ये रेलवे का तर्क था कि हमने ऐसी कोई गारंटी नहीं दिया है, और जो है इसके चलते लेट हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि यात्रा के कुछ हिस्से उनके क्षेत्र में नहीं आता है। कंज्यूमर कोर्ट के कहा कि भाई आपके क्षेत्राधिकार में ये चीजें नहीं आती हैं। जिला उपभोक्ता फर्म ने रेलवे के दावे को खारिज कर दिया। फोरम का कहना था कि रेलवे एक एकीकृत सार्वजनिक उपयोगिता सेवा है, यूनिफाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, और इसे ध्यान रखना होगा। वो ऑपरेशनल रीजन से हुए ट्रेन लेट के जिम्मेदार है, जब तक कि वे साबित नहीं कर दे कि विलंब उनके नियंत्रण से बाहर था। कोर्ट ने कहा कि आप साबित करिए कि आपके नियंत्रण से बाहर था, और आपको सिर्फ ये कहने से कि कंज्यूमर कोर्ट में मामला नहीं आता नहीं चलेगा, आपको साबित करना होगा कि आपके नियंत्रण में नहीं था। इसमें उत्तर पश्चिमी रेलवे और अन्य बनाम संजय शुक्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोर्ट ने हवाला दिया, और रेलवे अधिकारियों को यह प्रदर्शित करना होगा कि विलंब असंभावी था, मतलब निश्चित था, उनके नियंत्रण से बाहर था, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर सकते, ये साबित करना था ताकि वे जिम्मेदारी से बच सकते। उपभोक्ता फर्म ने कहा कि रेलवे स्थापित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं दिखाया कि विलंब असाधारण परिस्थितियों के कारण हुआ। किस कारण से हुआ, क्या ऐसा कारण हो चुका था, आप उसे साबित करिए। जैसे आप देखते हैं जब जब भी हम लोग सवाल रेलवे से पूछते हैं तो कभी कहते हैं कि देखिए हाथी आ गया था, मौसम खराब हो गया था, तरह तरह की तर्क रहती हैं। वही बात उन्होंने उपभोक्ता फर्म में भी कही, लेकिन कोर्ट ने उस बातों को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा चीज था जो आप नहीं नियंत्रण कर सकते, इस साबित कर दीजिए कौन सी ऐसी आपदा आ गई थी जिसे, या कौन सी ऐसी घटना या दुर्घटना हो गई थी 7 घंटे ट्रेन लेट हो गई
जिसे आप जो है उसे सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने ये तमाम इस मामले में फर्म ने कहा कि ट्रेन सेवा में अत्यधिक देरी के कारण शिकायतकर्ता की फ्लाइट छूटी है, उन्हें नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, मानसिक नुकसान हुआ है। फर्म ने कहा कि रेलवे के देरी होने के परिणामों की वजह से वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। फोरम ने रेलवे को फ्लाइट मिस होने के लिए रीबुकिंग की वजह से जो नुकसान हुआ 20,000 रुपया, उसके लिए टिकट के लिए उसने दिलवाया, मानसिक पीड़ा के लिए 30,000 रुपया और मुकदमाबाजी और खर्च करने के लिए 5,000 रुपया और अलग देने का निर्देश दिया। इसके बाद भी रेलवे के अनुसार 30 दिनों के भीतर यह आदेश को लागू करना था, भुगतान करना था, जिसे रेलवे ने नहीं दिया। फर्म ने आदेश का पालन नहीं करने पर रेलवे को 500 रुपया पर डे के हिसाब से फाइन लगाया। 200 दिनों से अधिक समय तक अमल नहीं हुआ था, इसके वजह से उन्हें 1,30,000 रुपया भुगतान करना पड़ा और ये 19 अप्रैल को उन्होंने भुगतान किया। ये पूरा मामला जो है उड़ीसा का था। जिस तरीके से अभी भी अगर रेलवे इस मामले के बाद भी अगर नहीं चेतती है, जैसे हमने पहले ही ये मामला ये उठाया था और ये सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं कि क्या मालगाड़ियों को जो प्राइवेट सेक्टर की जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उन मालगाड़ियों को अगर समय से वो नहीं पहुंचती हैं या उन्हें सही समय पर रेलवे ट्रैक नहीं मिलता है, तो अगर उसको हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, तो क्या जो पैसेंजर ट्रेन के यात्री हैं जो 7 घंटे या 8 घंटे 10 घंटे विलंब से चल रहे हैं, अगर वो भी कोर्ट जाने लगे तो क्या रेलवे उनका भी भुगतान अगर करने लगेगी, तो फिर समझिए कि उसकी आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से कितना बड़ा नुकसान होगा। तो रेलवे के तमाम लोगों को ये सोचना होगा, अधिकारियों से लेकर हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों को, कि लोग जनता जो है इतनी मजबूर हो चुकी है कि अब उन्हें केवल आर्थिक नुकसान के साथ साथ जो ट्रेन में बैठकर जो मानसिक पीड़ा से गुजर रही है, इसके बाद उनके पास कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए कि अब ट्रेनें केवल 1 या 2 दिन की विलंब की बात नहीं, अब इसलिए हमें लगता है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन आ गया। आंदोलन के साथ साथ भी लोग कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार करना है। फैसला अब रेलवे को करना है कि आखिर इस नए चुनौती से किस तरीके से वो निपटेगी। धन्यवाद।